हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजय कुमार गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बाड़मेर। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस फर्स्ट, उसमें मैंने आपको मेंडल्स के जनरल अकाउंट्स के बारे में बताया था। और इस लेक्चर में मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस सेकंड में मैं आपको मेंडल्स के नियमों के बारे में बताऊंगा। मेंडल्स ने आनुवंशिकता से संबंधित नियमों को ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे मेंडल के नियम कहते हैं। वो जैसे नंबर 1 इज प्रभाविता का नियम, इंग्लिश में इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। दूसरा विसंयोजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसी को पृथक्करण का नियम, इंग्लिश में इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसी को युग्मकों की शुद्धता का नियम, इंग्लिश में इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। और थर्ड वन इज स्वतंत्र अपव्ययों का नियम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक संकर, आपको ये ध्यान होगा जब मैंने टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स पढ़ाया था तो मैंने आपको उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताया था। तो उसमें एक संकर मोनोहाइब्रिड संकरण के प्रयोग से जब एक ही लक्षण के दो विरोधी गुण वाले कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो रखते हैं पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 में वही गुण प्रदर्शित होता है जो प्रभावी होता है। इसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। क्योंकि मैंने आपको एक दो प्रकार के कैरेक्टर्स बताए थे, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। जब डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों कैरेक्टर्स के जीन्स एक साथ आ जाते हैं तब डोमिनेंट के जीन अपना प्रभाव दिखाते हैं और दूसरे का प्रभाव दब जाता है। तो इसी प्रकार से इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। तो इस क्रिया में जो गुण या कारक प्रकट होता है या दूसरे गुण को प्रदर्शित नहीं होने देता उसको अभी बताया मैंने डोमिनेंट फैक्टर या डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट जीन्स कहते हैं। जबकि वह गुण जो प्रकट नहीं हो जाता, कंसील हो जाता है, छिप जाता है, उसको अप्रभावी गुण या रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, मेंडल के नियम की पुष्टि हेतु जब मटर के होमोजाइगस समयुग्मजी होमोजाइगस लंबे, मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई थी, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। तो जब होमोजाइगस हम प्लांट लेंगे, कैपिटल टी और कैपिटल टी मतलब एक ही प्रकार के दोनों जीन्स होते हैं उसमें, और दूसरा होमोजाइगस क्या है, बोना, एक टोल एक बोना के बीच हम संकरण कराते हैं तो जो F1 पीढ़ी में केवल हमें लंबे पौधे प्राप्त होंगे और लंबे जो पौधे होंगे उनका वो क्या होते हैं, हेटेरोजाइगस, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी मतलब लंबे तो हैं परंतु हाइब्रिड हैं, हाइब्रिडाइजेशन से प्राप्त हुए हैं, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस कंडीशन हम तब बोलते हैं जब एक ही गुण को जो कंट्रोल कर रहे हैं उसके अंदर दो, उसका डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एलील उसके साथ होते हैं। तो इसमें लंबेपन का भी जीन है और नाटेपन का भी जीन इसके अंदर है। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक जीन में अनेक जोड़ी एलील्स होते हैं तथा उनमें एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। जैसा कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इसमें ये डोमिनेंट होता है और ये रिसेसिव होता है, अप्रभावी जीन्स होता है। ये इसमें डायग्राम की सहायता से बनाया है, ये शुद्ध लंबे, शुद्ध बोने, फिनोटाइप। फिनोटाइप में क्या हो गया,
शुद्ध लंबे, फिनोटाइप का मतलब होता है जो बाहर से देखने में पता चल जाते हैं उसको हम फिनोटाइपिक बोलते हैं। ये शुद्ध लंबे हैं और ये शुद्ध बौने हैं। इनके जीनोटाइप कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, और इनसे जो गैमेट बनेंगे इनमें से एक टी आ जाएगा और एक इसमें से स्मॉल टी आ जाएगा, और दोनों F1 में बन जाएंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो दिस इज हेटेरोजाइगस टोल। तो दिस इज दी लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा अपन बता रहे हैं विषयोजन का नियम, जो मैंने अभी बताया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। संकर में युग्म विकल्पी के दोनों कारक, युग्म विकल्पी जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनको युग्म विकल्पी बोलते हैं। जब अलग अलग एलिल्स होते हैं तो इट इज नोन एज एलिल्स या युग्म विकल्पी के दोनों कारक या जीन लंबे समय तक पास पास रहते हैं। ये दोनों ऐसे ही रहेंगे परंतु एक दूसरे के साथ में मिक्सअप नहीं होंगे, और जब गैमेट बनेंगे तो ये दोनों अलग अलग गैमेट में जाएंगे। डोमिनेंट वाला अलग में और रिसेसिव वाला अलग गैमेट में जाते हैं। तो अतः प्रत्येक युग्मक शुद्ध होता है, तो इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशो के द्वारा समझा सकते हैं। क्योंकि गैमेट बिल्कुल प्योर होते हैं, इसीलिए इसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। अर्थात युग्मक किसी विशेष लक्षण के लिए शुद्ध होता है, जैसे टी युक्त युग्मक लंबाई के लिए शुद्ध होता है, और स्मॉल टी युक्त युग्मक बौनेपन के लिए शुद्ध होता है। ये डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं। जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप्स, इसे टी स्मॉल टी दोनों F1 में हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये टाइप्स कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये मेल ये फीमेल, तो दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस प्रकार से जो लंबे पौधे हैं वो 3:1 की रेशो में आएंगे, एक ड्वार्फ आएगा, 3 लंबे आएंगे। और अगर उनके हम जीनोटिपिक रेशो लेते हैं तो जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 आएगी। तो इस प्रकार से हम कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, तो ये कैपिटल टी गैमेट आ जाएगा, इसका स्मॉल टी गैमेट आ जाएगा। F1 में दोनों हो जाएंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इनका F1 का क्रॉस हम कराएंगे F1 से। तो जब हम F1 का F1 से क्रॉस कराएंगे इनके गैमेट्स बनेंगे, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा तो कैपिटल टी बन जाएगा, और स्मॉल कैपिटल टी और कैपिटल टी बनेगा, इसके साथ जाएगा, इसके साथ ही जाएगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। और इसी प्रकार से ये इनके साथ जाएगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बन जाएगा, और ये इसके साथ जाएगा तो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी बनेगा। तो इस प्रकार से ये लंबा होगा, ये लंबा होगा, ये लंबा होगा, और ये बौना होगा। तो इस प्रकार से 3:1, 3 लंबे और एक बाहर से देखने में। अगर अब हम जीन्स की बात करेंगे, ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, और ये दोनों क्या है, हेटेरोजाइगस है। तो जीनोटाइपिक जो रेशो इसकी आएगी 1:2:1, ये इसकी वो आएगी। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। थर्ड लॉ दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको कहते हैं स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। तो इसमें जब 2 या 2 से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है तो समस्त लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और इसी को स्वतंत्रता अपव्ययन का नियम कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार युग्म विकल्पियों के प्रत्येक युग्म के सदस्य न केवल अलग होते हैं बल्कि विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। अर्थात जब एक से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का साथ साथ अध्ययन किया जाता है तो प्रत्येक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के जीन अन्य विपर्यासी लक्षणों के जीनों से प्रभावित हुए बिना
स्वतंत्र रूप से अपव्ययन करते हैं। तो अपव्ययन का अर्थ होता है बिखरना। तो इस नियम को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशो से हम समझा सकते हैं। से फॉर एग्जांपल दिस इज द डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशो। तो ये फिनोटाइप, ये जीनोटाइप और ये जीन्स हम अपन बता सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, फिनोटाइप में देख लीजिए ये येलो, उसका येलो कलर कोटालीडोन्स का, और जो है बीज पत्र जो है येलो कोटालीडोन्स एंड राउंड उसकी शेप है बीज की, और इधर कोटालीडोन्स का कलर ग्रीन है और रिंकल्ड उसकी आकृति है। तो गैमेट्स जब हम इसके जीनोटाइप बनाएंगे तो राउंड कोई भी कैरेक्टर होता है वो दो जीन्स से कंट्रोल होता है। जो येलो कलर है यहाँ पर वो कैपिटल वाई से, और जो शेप है उसकी राउंड कैपिटल आर और कैपिटल आर से, इधर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो इसको हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, देख लीजिए कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो कैपिटल वाई से जब हम इसके गैमेट बनाएंगे तो ये कैपिटल वाई आ जाएगा, यहाँ पर कैपिटल आर आ जाएगा, इस प्रकार से यहाँ स्मॉल वाई और स्मॉल आर आ जाएगा। तो F1 में जब हम रिएक्शन करेंगे तो कैपिटल वाई के साथ में स्मॉल वाई और कैपिटल आर के साथ में स्मॉल आर, तो ये F1 में आएंगे। तो F1 में क्या होगा, ये जो येलो कलर है ये ग्रीन कलर को दबा देता है, क्योंकि येलो कलर क्या है, डोमिनेंट है। इसी प्रकार से राउंड जो कलर है, राउंड जो शेप है वो झुर्रीदार आकृति को दबा देती है। तो F1 में येलो एंड राउंड हेट्रोजाइगस कंडीशन में पैदा होते हैं F1। तो इसी प्रकार से जब हम F1 का क्रॉस F1 से कराएंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो हम इसके क्या बनाएंगे, जीन्स। तो ये अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रकार से देख लीजिए, जो F1 है वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये इस प्रकार से है F1 के। तो ये दोनों अलग अलग के हैं, ये कलर के लिए है और ये शेप के लिए है। तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे और ये भी दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ये एक दूसरे से बंधे हुए नहीं हैं। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो जब इनके गैमेट बनेंगे ये इसके साथ भी जा सकता है और ये इसके साथ भी जा सकता है। इसी प्रकार से ये इसके साथ भी जा सकता है और ये इसके साथ भी गैमेट बना सकता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कि दोनों ये जो दोनों विकल्पी हैं ये भी विकल्पी है, तो दोनों के दोनों अलग अलग तरीके से सेपरेट हो जाएंगे और फिर वो राउंड के साथ भी जा सकता है येलो कलर और झुर्रीदार के साथ भी जा सकता है। तो इस प्रकार से ये आपस में बंधे हुए नहीं है। तो एक तरफ मेल ले लेते हैं, एक तरफ फीमेल से लेते हैं। तो इस प्रकार से जब हम इनके कॉम्बिनेशन कराएंगे, कैपिटल वाई इसके आपस में, फिर ये आपस में, फिर ये और फिर ये, इस प्रकार से हम कराते हैं। तो इस प्रकार से जब हम कराएंगे, जब फर्स्ट से फॉर एग्जांपल कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई और कैपिटल आर, इस प्रकार से ये कॉम्बिनेशन जो है 16 कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन जाएंगे। और फिनोटिपिकली अगर हम इनके रेशो देखें तो येलो एंड राउंड जो हमारा पेरेंटल कैरेक्टर है, दूसरा ग्रीन एंड रिंकल्ड, ये 9 होते हैं और ये 1 होता है। तो जो नए कॉम्बिनेशन बनेंगे, येलो एंड रिंकल्ड 3, ग्रीन एंड राउंड 3। तो इस प्रकार से जो फिनोटिपिक रेशो होगी F2 की वो 9:3:3:1। तो ये जो नए कॉम्बिनेशंस बने हैं, ये नए कॉम्बिनेशंस स्वतंत्रता अपव्ययन के नियमों के कारण ही बने हैं। तो इस नियम का जो एक्सप्लेनेशन है फॉर द रिजल्ट ऑफ दी डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशो बाय मेंडल, सबसे पहले जो उन्होंने बताया था कि पीले व गोल के जीन हरे व झुर्रीदार के जीनों पर प्रभावी होते हैं, जैसे मैंने अभी F1PD का आपको बताया था। तो येलो कलर और गोल शेप, झुर्रीदार आकृति व हरे रंग पर प्रभावी होते हैं। उसी प्रकार से दूसरा पॉइंट जो उन्होंने बताया था इसका एक्सप्लेन करने के लिए, F2PD में चारों लक्षणों का
स्वतंत्र रूप से पृथक्करण होने पर प्रत्येक जोड़ी के विपर्यासी लक्षण दूसरी जोड़ी के विपर्यासी लक्षणों से स्वतंत्र व्यवहार करते हैं। जो अभी मैंने पीछे बताया था, कैपिटल वाई ये दोनों अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे और ये बिल्कुल आपस में स्वतंत्र व्यवहार करेंगे। ये इसके साथ जा सकता है और ये इसके साथ भी जा सकता है। देयर इज नो बाउंडेशन। तो वो यही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अतः मटर के बीजों का रंग उनकी आकृति से प्रभावित न होकर के, मतलब बीजों का जो कलर के जीन है और जो आकृति के जो जीन है वे आपस में कोई उनका लिंकअप नहीं है, स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। तो गैमेट फॉर्मेशन के समय मटर के बीजों की गोल व झुर्रीदार आकृति के जीन बीज पत्रों के पीले या हरे रंग के जीनों से स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन होते हैं। अतः इसी प्रकार से F2 में दो नए प्रकार के संयोग बन जाते हैं। तो ये मेंडल का तीसरा नियम था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये मैंने आपको तीनों नियम अच्छे से बता दिए हैं। आप इनको पढ़िए, समझिए और यदि कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच।